हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी उपेंद्र सिंह की बुक के चैप्टर को। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पुराण के बारे में जाना था। उससे पहले हमने कॉम्प्रिहेंसिव वे में रामायण और महाभारत के बारे में जाना था। आज के लेक्चर में हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम स्पेशल बुक्स अंडर द रिलीजन ऑफ हिंदुज़म एंड दोज आर धर्मशास्त्र। ठीक है, क्या होती हैं बुक्स, कितनी होती हैं, इनका रोल क्या होता है, सब कुछ सीखेंगे हम धर्मशास्त्र के बारे में। उससे पहले लेकिन अब धर्मशास्त्र का मतलब क्या है? शास्त्र का मतलब कोई बुक्स, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये जो वर्ड है धर्म, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं या प्रीलिम्स में कभी किसी भी एग्जाम के अंदर आपको ये आ जाए, क्या जो वर्ड धर्म है, धर्म जो शब्द है, क्या ये सिर्फ हिंदुज्म के साथ एसोसिएटेड है क्या? ये शब्द जो धर्म है, ये सिर्फ हिंदुज्म के कंटेक्स्ट में बोला गया है क्या इतिहास में? तो मयूर, फिर जो पाली और प्राकृत के जो शब्द, एक शब्द होता है धम्म, जिसको अशोक ने भी यूज करा था, तो क्या उसका कोई लिंक नहीं है धर्म वर्ड के साथ? हाँ, है ना। तो सिर्फ हिंदुज्म के साथ एसोसिएटेड नहीं है। हाँ, वो शब्द अलग हो जाता है धम्मा, लेकिन मतलब एक ही होता है। और ये चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने एनसीईआरटीज में बात करी, तमिलनाडु की बुक्स में बात करी, पूनम दलाल दहिया की बुक्स के अंदर बात, पूनम दलाल दहिया की जो बुक है उसके अंदर बात करी थी। जब भी मैंने आपको बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या मौर्यन एम्पायर पढ़ाया है, तब भी मैंने आपको ये चीज़ बार बार बताई है कि जो धर्म शब्द है, जैसे पाली और प्राकृत में या फिर 6th सेंचुरी बीसी में, जब ये जो गौतम बुद्धा का ज़माना जो है, जब ये प्रचलित हुआ, तब इसकी जगह एक वर्ड जो आया था उस ज़माने के अंदर, वो था धम्म। दोनों के मतलब ऐसे एक ही होते हैं। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाने के लिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर एक बार फिर से कि धर्म शब्द का मतलब क्या होता है। और यहाँ पर अभी हम किसी और रिलीजन के कंटेक्स्ट में बात नहीं करने वाले हैं, ओनली एंड ओनली विद रिस्पेक्ट टू हिंदुज्म। ये जो संस्कृत शब्द है ना धर्म, सबसे बड़ी बात तो आप ये जान लो कि ये एक संस्कृत शब्द होता है धर्म। और वो जो धम्मा होता है वो पाली और प्राकृत होता है। ठीक है, स्पेलिंग, बेसिकली लिखने का तरीका या स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये संस्कृत शब्द है धर्म। इसका मीनिंग जो है वो काफ़ी रिच है। और इसको प्रॉपर तरीके से ट्रांसलेट करना, कि कोई हमें ये बता दे कि भाई धर्म को तुम ऐसे 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 करके डिफाइन कर दो, 4 लाइनों में, 5 लाइनों में, एक पैराग्राफ में, ये टास्क इतिहास में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रह चुका है। धर्म को ट्रांसलेट करना या धर्म को बेसिकली प्रिसाइज टर्म्स में डिफाइन करना। ये जो धर्म शब्द है, ये एक बेसिक रूट शब्द से निकला है, ध्री, जिसका मतलब होता है मेंटेन करना किसी चीज को, सपोर्ट करना किसी चीज को, और सस्टेन करना किसी चीज को। हिंदुज्म के डोमेन के अंदर धर्म जो है वो एक वृक्ष के समान माना गया है। ठीक है, जो ध्री यहां पर बोला जा रहा है ना, वो एक वृक्ष के समान माना गया है। हमें उस वृक्ष को मेंटेन करना है, सपोर्ट करना है और सस्टेन करना है, जो कि बेसिकली एक प्रकार से सिंबोलिज्म है हमारे धर्म को मेंटेन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। अगर हम अपने ड्यूटीज को, अपनी लाइफ में कंडक्ट को, मॉरल प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से चलाते हैं तो। ठीक है, अब इसकी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है धर्म की, वो हम आगे चलकर जानेंगे अभी। ये वाला लेक्चर लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में, धर्मशास्त्र की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में। अब अगर प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें, क्लासिकल फॉर्म में अगर देखा जाए कि शुरुआती दिनों से, जब से इंसान जागरूक हुए थे और धर्म को उन्होंने सीखा था, जाना था, तो धर्म क्या था? क्या धर्म कोई ऐसी चीज थी क्या? सुनने से तो देखो ऐसे ही लगता है, मंदिर है, पूजा पाठ है, देवी देवताओं की बात हो रही है, ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, क्या ये धर्म है क्या? नहीं। आज जो धर्म आप मानते हो ना कि
मैं एक हिंदू धर्म का इंसान हूँ, मुस्लिम धर्म का इंसान हूँ, या सिख धर्म का, या ईसाई धर्म का, या बुद्धिस्ट जैनिज्म से धर्म से हम बिलोंग करते हैं। आज जो आपके मुख से जो धर्म शब्द निकलता है और दिमाग में जो धर्म की इमेज आपकी आती है, वो बहुत ज़्यादा अलग है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है ओरिजिनल शब्द जो धर्म था उसके कंपैरिजन में। क्लासिकल तरीके से, या फिर अगर हम धर्म शब्द के रूट की बात करें, इस शब्द का लेना देना कुछ भी नहीं था कि मंदिर, या फिर आप देवी देवताओं की बात करो यहाँ पर, या धर्म ग्रंथ की आराधनाओं की बात करो, नहीं। तो धर्म था क्या? धर्म जो है एक्चुअली, जैसे आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देता हूँ। हिस्ट्री में जैसे आप सुनते होगे, आज के समय में जो हम ये शब्द बोल देते हैं कि मैं हिंदू हूं, कोई भी लड़का या लड़की बोले कि हम हिंदू हैं, आज के समय में ये हिंदू शब्द की जो कोनोटेशन है या इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो रिलीजियस है। लेकिन अगर हम इसके पास्ट में देखें या फिर रूट में देखें, तो बेसिकली हिंदू तो सिंधु घाटी के बगल में रहने वाले लोगों को कहा जाता था हिंदू लोग। इसका लेना देना रिलीजियस नहीं था, इसका लेना देना था रीजन से। एक रीजन के पर्टिकुलर लोग जो कि इंडस वैली के पास रह रहे हैं, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा, सिंधु नदी, यानी कि सिंधु तो हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है इंडस। इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के जो पास होकर रह रहे हैं, उसके आसपास रह रहे हैं, उसको क्रॉस करके नदी को उस तरफ रह रहे हैं। तो जो यहाँ पर कुछ लोग बाहर से आए थे वो बोलते थे कि जो सिंधु घाटी है उसके बगल में जो लोग रह रहे हैं वो हिंदू लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे करके इसकी रिलीजियस कोनोटेशन हो गई। सिमिलरली धर्म शब्द आज जो रिलीजियस कोनोटेशन के साथ जोड़ा जाता है, इसका रूट रिलीजन के साथ कुछ भी लेना देना है ही नहीं, इसका बिल्कुल भी लेना देना नहीं है इसका, जस्ट लाइक द वर्ड हिंदू। तो क्लासिकल फॉर्म में जब धर्म शब्द ओरिजिनली प्रचलित हुआ तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था, कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक बंदा या बंदी समाज में जिस प्रकार से वो रह रहे हैं, तो वो प्रॉपर या आइडल तरीके से अपने जीवन को किस प्रकार से चलाएं ताकि समाज में उनको एक स्थान, उनको इज्जत, रहने की जगह, और समाज सबसे बड़ी बात जो है उनको एक्सेप्ट करे। यानी कि जीवन में हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए समाज में। याद रखना, यहां पर ज्यादातर लेना देना जो है शब्द का, क्लासिकली या फिर अर्ली टाइम में आप कह लो, वो है अपने सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को देखते हुए कि हमारा समाज, रीति रिवाज, परंपराओं के अकॉर्डिंग एक मनुष्य जो है वो किस तरीके से अपने जीवन के पहिए को चला रहा है या चला रही है, ताकि समाज में उसको एक स्थान मिल सके, उसकी समाज में इज्जत हो, एक ओहदा हो, और समाज वाले उसे बॉयकॉट ना करें। तो समाज में एक अच्छी अपनी पहचान बनाने के लिए, समाज में अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रहने के लिए, वॉट यू नीड टू फॉलो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट एंड आइडल चीज क्या, मतलब बेस्ट चीज क्या है कि हाउ सोसाइटी वॉन्ट्स टू सी यू, और आप वैसे ही करके चलो। तो ये था पहला मतलब धर्म का, कि आप समाज में समाज के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलो। और समाज में जो समाज के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम कहते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नॉर्म्स। और नॉर्म्स क्या होते हैं दोस्तों? रिटन या फिर अनरिटन रूल्स, रिटन या फिर अनरिटन रूल्स अबाउट सोसाइटी, और सोसाइटी में रहने वाले जो मनुष्य हैं, इन्हीं रूल्स, चाहे वो रिटन हो चाहे अनरिटन हो, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग उनका बेसिकली ह्यूमन कंडक्ट होता है। मतलब वो अपने आप को व्यवस्थित करके रखते हैं, समाज का हिस्सा बन के रहते हैं। दूसरा मतलब क्या है धर्म का, या क्लासिकली क्या माना जाता था? इंसान जब से पैदा होता है और जब तक बुढ़ापे में उसके मरने का टाइम नहीं आ जाता, ये जो लाइफ साइकिल है, तो पर्सन जो है अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए क्या एक्शन लेता है, या क्या एक्शन लेती है, मेल फीमेल कोई भी हो,
आपने जीवन में ऐसे कौन से कदम उठाए, कौन से कदम लिए जिससे आपके लाइफ के जो ह्यूमन लाइफ के जो गोल्स थे वो फुलफिल हुए। ठीक है। अब जैसे सवाल ये उठता है कि सर ये ह्यूमन लाइफ के गोल्स क्या होते हैं। ह्यूमन लाइफ का देखो अल्टीमेट गोल तो यही है कि आप जो है धरती पर अपनी छाप, अपनी पहचान जो है दूसरे मनुष्यों के मन में छोड़कर जाओ, इस धरती में छोड़कर जाओ। अगर हम यहां पर बात करें कि धर्म जो है, अगर इसके अकॉर्डिंग, इन दो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम बात करें, धर्म जो है इतिहास में किसने निभाया, तो मेरा आंसर होगा बुद्धा जी ने निभाया अपना धर्म। कैसे निभाया? देखो, एक तो आइडल मनुष्य क्या होता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा इन्होंने प्रमाण दिया अपने जीवन में कि एक इंसान को समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। आलीशान महल था, मम्मी पापा रिच थे, लग्जूरियस लाइफ थी, सच्चाई की तलाश में घर से निकल पड़े और एक ऋषि मुनि की तरह, साधु संत की तरह अपना जीवन व्यतीत करा। जब खुद, दूसरे अगर प्रिंसिपल की बात करें, जब खुद ज्ञान की प्राप्ति कर ली, ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल वैसे क्या होता है? अल्टीमेट गोल ये होता है नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। अब आप कहते होगे या आपके मन में आता होगा कभी, अरे हम तो अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें तो अपने बारे में सब कुछ पता है। अगर आप अपने बारे में सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से जानते हो, आपको अपने बारे में सब कुछ पता है, तो आप अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को, अपनी विल पावर को कंट्रोल करते हुए एक साल के अंदर अंदर किसी भी गोल को एक साल के अंदर पाया जा सकता है। तो आप सारे गोल दुनिया के अचीव क्यों नहीं कर पाते हो? आप बन जाओ रैंक 1 यूपीएससी के अंदर, आप बन जाओ दुनिया के सबसे अमीर इंसान, आप बना लो अपनी एकदम फिट बॉडी, आप करने लगो अपनी डाइट मेंटेन, आप अपनी हरकतों को सुधार लो, आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना छोड़ दो, आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ दो। तो जो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप कहते हो कल परसों हम थोड़ा ही करते हैं, हम ज़्यादा नहीं करते ये सब हरकतें, तो फिर आप अपने आप को पहचानते कैसे हो जब आपके ऊपर, अपने खुद के ऊपर कोई संयम ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है? क्योंकि जो पर्सन अगर ये कह रहा है कि मैं अपने आप को पहचान गया, मैं अपने इमोशंस को जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, तो इसका मतलब तो फिर दोस्तों ये होता है कि उसका माइंड जो है उस पर्सन का गुलाम है, लेकिन आप तो अपने मन के गुलाम हो। आपके शरीर में ब्रेन जरूर है, माइंड जरूर है, लेकिन बाप वही है, आप बेटे हो उसके। और अल्टीमेट ह्यूमन लाइफ का गोल क्या है? अपने आप को पहचानो। और अपने आप को पहचानने का मतलब क्या होता है? अपने सेंसेस और अपने ब्रेन की लगाम अपने हाथों में लेना, अपने माइंड की लगाम। ब्रेन तो चलो एक ऑर्गन है, ईशा इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकती है, शी इज हैविंग साइकोलॉजी ऑप्शनल। साइकोलॉजी में कहा जाता है, बताया जाता है कि ब्रेन तो सिर्फ एक ऑर्गन है, उसके अंदर जो भी सोच विचार आ रहे हैं, किसी को मारने के लिए, किसी को प्यार करने के लिए, किसी के थ्रू, किसी के लिए नफरत है, कोई गोल है, उसकी हीट है, उसकी आग हमारे अंदर जल रही है, मोटिवेशन है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, ये सब कुछ एक एनर्जी से उत्पन्न होता है जो कि एनर्जी है माइंड। तो जिस दिन आप अपने माइंड को समझ जाते हो, उसी को कहते हैं हिंदू धर्म में कि जैसे गीता के कवर पेज पर 5 घोड़े जो, जिनकी लगाम कंट्रोल करी जा रही है श्री कृष्ण के द्वारा, वो एक्चुअली 5 घोड़े नहीं है, वो आपके 5 सेंसेस हैं। और वही सेंसुअल प्लेजर, वही सेंसुअल प्लेजर आपको कंट्रोल करना होता है जो आपके सेंसेस को बहुत अच्छा लग रहा होता है। आप चटोरेपन की चीजें खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, आपने अपने आप को फूड पॉइजनिंग करवा ली। आप उल्टी सीधी चीजें देख रहे हो, गेम खेल रहे हो फोन पर, वेब सीरीज देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, पोर्नोग्राफी एक्सेस कर रहे हो, आपका माइंड क्रैश हो जाएगा, फिर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या फिर प्रोडक्टिव कामों में आपका मन नहीं लगेगा। उल्टी सीधी आप किसी की बकवास सुन रहे हो, आपके मन के अंदर कुछ जा रहा है उल्टा सीधा कानों के होते हुए, तो आपके मन के अंदर जिस जिस चीज़ के लिए जगह बननी चाहिए, जिस कंटेंट के लिए, वो कंटेंट रिप्लेस होकर दूसरों की चुगलियाँ, दूसरों की बुराइयाँ, उल्टी सीधी बातें, गंदी बातें, ये सब बैठ जाती हैं।
तो उन सेंसेस को कंट्रोल करना, जैसे अभी तो मैंने 3 ही एग्जांपल आपको बताए, आइज के, नोज के, और इसके आइज के, ईयर के। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। तो हम बात कर रहे थे गौतम बुद्ध जी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने धर्म का अपना पालन करा। अब जब इन्होंने अपने आप को पहचान लिया, तो ही बिकेम बुद्धा। और बुद्धा वर्ड का मतलब क्या होता है? बुद्धा वर्ड का मतलब होता है द एनलाइटेंड वन, परम ज्ञान की प्राप्ति जिसको हो गई हो, और वो भी ज्ञान किसी ने सिखाया नहीं। मतलब एनलाइटेंड वन उसको ह्यूमन बीइंग को कहते हैं। वो ज्ञान जो है किसी से अर्जित होकर नहीं मिला है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से, अपने आप को जानकर जब इंसान ने अपने अंदर झांका, आंखें बंद कर मेडिटेशन के थ्रू, बहुत सारे तरीके होते हैं उसके, मेडिटेशन इज द बेस्टेस्ट वे टू नो दाई सेल्फ। तो जब इंसान ने अपने आप को जाना तो वो बन गया एनलाइटेंड। क्यों? क्योंकि उसकी थर्ड आई ओपन हो गई। अब वो थर्ड आई क्या है? थर्ड आई है कि आप अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को, अपने मानसिक रूप से जो भी आपको थॉट्स परेशान करते हैं, आपके अंदर आते हैं, आप सारी चीजों को कंट्रोल कर सको, अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को, अपने मोटिवेशन को, अपनी विल पावर को, आपके थॉट्स को, बेसिकली अपने माइंड को। तो आपने उसकी लगाम पकड़ ली। अब आप जब चाहोगे तब आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो, इसको कंट्रोल कर सकते हो, अपने माइंड को। तो बुद्धा ने जब इस चीज की प्राप्ति करी, जब ये चीज सीखी, तो वो एक अच्छे मनुष्य क्यों कहलाए? क्योंकि वो ज्ञान उन्होंने सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, आगे चलकर शिष्यों को सिखाया, फिर मोनेस्ट्रीज वगैरह को ज्वाइन कर उसमें लोगों को जोड़ा, अपने शिष्य बनाए, और लोगों को इस कदर सिखाया, समझाया कि ये मेटलिस्टिक लाइफ का कोई मतलब नहीं है, और अगर तुम व्यतीत करना भी चाहते हो तो करो, लेकिन कुछ नियम पालन होते हैं उसके, उसको करके करो वो मेटलिस्टिक लाइफ फॉलो। और काफी सारे लोग इनके इन्फ्लुएंस में आए, इनके भी और वर्धमान महावीरा जी के भी, हु वाज एसोसिएटेड विद जैनिज्म। ठीक है, ये तो बेसिक बातें हैं, ये तो हम हिस्ट्री वगैरह में डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं। और जानते हैं धर्मशास्त्र के बारे में। अब ये जो गोल्स है ना जिनके बारे में बात हो रही थी, कि धर्म का मतलब ये है कि आप ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन लो जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को फुलफिल कर सको, जो कि ह्यूमन लाइफ के साथ एसोसिएटेड है। अब धर्मशास्त्र की किताबों में या हिंदू धर्म के अनुसार इन गोल्स को दोस्तों एक नाम दिया गया है। इन गोल्स को एक नाम दिया गया है, एंड दीज गोल्स आर नोन एज पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। अब ये जो वर्ड है पुरुषार्थ, ये दो वर्ड से दोस्तों मिलकर बना है। एक में नाम है पुरुष, पुरुष का मतलब है मैन, यानी कि ह्यूमन बीइंग, मतलब आप मैन वेमेन कोई भी, मैन वुमेन कोई भी मान लो। और अर्थ, अर्थ बेसिकली, अर्थ का यहां पर मतलब होता है गोल, या फिर एक बेसिकली आप कह लो पर्पस। तो आपके जीवन का कोई ना कोई गोल या कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, वो है पुरुषार्थ। तो वो क्या है? एक तो है धर्म, ठीक है, राइटियस कंडक्ट। धर्म का मतलब है यहां पर राइटियस कंडक्ट। आप जो भी, जैसे भी, किसी भी प्रकार से अपने जीवन को चला रहे हो, तो वो राइट तरीका होना चाहिए अपने जीवन को चलाने का, जीवन को व्यतीत करने का, परिवार को आगे लेकर बढ़ने का। अर्थ, मटेरियल वेलबींग, काम, सेंसुअल प्लेजर। अब सेंसुअल प्लेजर का वैसे तो देखो दोस्तों ये मतलब होता है, अगर आप मीनिंग इसका सर्च करो, डिक्शनरी मीनिंग, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो कपल है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, कोई भी है, दे आर इंडल्जिंग इनटू फिजिकल इंटीमेसी। सेक्स कर रहे हैं वो, या फिजिकली इंटीमेट हो रहे हैं, किस कर रहे हैं, एक दूसरे को लव बाइट दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा सेंसुअल प्लेजर का मतलब यह भी होता है कि कोई भी ऐसा सुख जो कि आपके 5 सेंसेस को अच्छा लग रहा है। अब एक पर्सन जो गेमिंग का दीवाना है, पबजी खेल रहा है कोई बच्चा, तो उसको पोर्नोग्राफी देखने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो मोबाइल में इतनी देर तक आंखें गड़ाकर इसलिए बैठा हुआ है, या इसलिए बैठी हुई है वो बच्चा या बच्ची, लड़का लड़की जो भी है,
क्योंकि उनके नेत्रों को, उनकी आईज को वो चीज बड़ी लुभावनी लग रही है, गेम खेलना। कई लोग गाने के शौकीन हैं, मूवीज के शौकीन हैं, या फिर लगातार गाने सुनते रहते हैं, तो उनके ईयर को, और ईयर से होते हुए माइंड को वो प्लेजर मिल रहा है। हर मतलब सारे प्लेजर वैसे तो जाते तो माइंड तक ही हैं, लेकिन सेंसुअल प्लेजर में बेसिकली क्या है, जो 5 सेंसेस से होकर जो गुजरे वो सेंसुअल प्लेजर है। और पर इसका बेसिक मीनिंग होता है इंडल्जिंग विद समवन फिजिकली, गेटिंग इन्वॉल्व विद समवन फिजिकली, हैविंग सेक्स विद समवन। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली ये पर्सन जो है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो काम या काम वासना के अंदर क्यों इन्वॉल्व होते हैं? बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ डोपामीन। पर्सन को बेसिकली डोपामीन की हिट मिलती है इस चीज से। अब जैसे मैं माउथ की बात करूं, माउथ से क्या प्लेजर होता है? कई लोगों को सिगरेट दारू का शौक लग जाता है, कई लोगों को कुछ खाने का शौक लग जाता है, डेली मोमोज खा रहे हैं। स्मेल का क्या है बेसिकली फंडा? स्मेल का ये फंडा है कि कई लोग बहुत धुएं में बैठना पसंद करते हैं, कई लोग जो है नोज के थ्रू बड़े सारे ड्रग्स को इनहेल करते हैं, उनको वैसे हिट मिलती है। हर काम जो करा जाता है वो डोपामीन हिट के लिए करा जाता है। अगर कोई भी एक्टिविटी हो, भले ही आप किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वो एक तरीके से दिमाग आपका वो इमेजिन कर रहा होता है, वो जो हिट चाहिए उसको, एक बारी प्रॉपर डोपामीन हिट उसको मिल गई, फिर वो दोबारा बैक टू नॉर्मल हो जाता है, और वो दोबारा चीज उसको चाहिए होती है, और इस बारी हायर इंटेंसिटी के साथ चाहिए होती है। तो एट सम टाइम, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एक बात याद रखना, ये वाली बात सिर्फ भूपेंद्र सिंह की बुक के अंदर दे रखी है। आप तो हमेशा पुरुषार्थ के अंदर वैसे तो 4 ही जो गोल्स होते हैं उनके बारे में आप सुनते हो बचपन से, है ना? किसी भी बुक को आप उठा लो या फिर घर परिवार में आपने सुना होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन उपेंद्र सिंह की बुक हमें स्पेशल तरीके से एक बात बताती है, एक फैक्ट बताती है कि इस बुक में बताया गया कि धर्म अर्थ काम इनिशियली पुरुषार्थ के गोल थे। ये जो फोर्थ गोल है, ये जो फोर्थ गोल है, द गोल ऑफ मोक्ष, यानी कि आप छुटकारा पालो। डिलीवरेंस का मतलब क्या होता है? छुटकारा पालो, आप फ्री हो जाओ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। ये बाद में ऐड करा गया। ठीक है, शुरू में 3 ही गोल थे। अगर आप यहां पर देखो, ये मैंने प्रॉपर एक डायग्राम लिया है, यहां पर 3 ही गोल थे शुरू में पुरुषार्थ के, धर्म, अर्थ और काम। ठीक है, बाद में ये फोर्थ गोल ऐड हुआ, मोक्ष की प्राप्ति का, आगे चलकर, शुरू में नहीं था। ये चीज याद रखना। ऐसा कोई प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ सकती है कि क्या पुरुषार्थास के अकॉर्डिंग ये जो चौथा गोल है मोक्ष का, ये क्या बाद में ऐड हुआ क्या? तो हाँ, वो स्टेटमेंट ठीक होगी, याद रखना। ठीक है, उसके बाद अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया कि धर्म के अकॉर्डिंग हम क्या, जो हमारा गोल अल्टीमेटली क्या है, नो दैट सेल्फ, अपने आप को पहचानना। अब जब हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में कुछ पहचानते, मतलब पहचानने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरा माइंड ऐसा क्यों है, मेरे अंदर ऐसे सोच विचार क्यों है, मेरे को ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मैं अपने गोल की तरफ फोकस क्यों नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाती, सुबह से उठ के जो मेरा रूटीन बनता है वो फॉलो क्यों नहीं हो पाता, या अगर मैं कुछ ये उल्टा सीधा कंटेंट देख रहा हूँ तो उसमें कुछ गलत है क्या, मेरी कोई वाइफ है, मैं उसके साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहा हूँ तो ये गलत है क्या, इंटीमेट हो भी रहा हूँ बच्चे पैदा करने के पर्पज से, तो मुझे उसके साथ कितना इंटीमेट होना चाहिए, कि हम डेली सेक्स करें या फिर ऑल्टरनेटिव डे पे करें, या फिर संडे टू संडे करें, या फिर रोज करें, या फिर दिन में 3-3 बार करें। अगर मुझे मन है कि मैं करोड़पति बनूं, अपनी फैमिली का फर्स्ट बिलियनर बनूं, तो क्या जिन जिन हथकंडे अपनाकर जहाँ से मैं पैसा जोड़ रहा हूँ लीगल तरीके से, तो क्या वो गलत है क्या? कल को अगर मैं अपनी फैमिली का पहला खरबपति, अरबपति या करोड़पति इंसान कहलाऊँ, तो ये पैसे जोड़ना, अगर मैं भले ही उन पैसों से किसी का अपमान नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे अपने लिए जोड़ने हैं, मुझे खुशी मिलती है अमीर बनने में, मुझे खुशी मिलती है कि मेरे पास फरारी हो, मुझे खुशी मिलती है कि मेरे पास बहुत अच्छा बंगला हो, तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या कुछ पाप कर रहा हूँ क्या? ऐसे सवाल हर किसी के मन में जीवन के अलग अलग मोड़ पर आते हैं। अगर हम धर्मशास्त्र की किताबों को पकड़ें, इसके टेक्स्ट को पकड़ें, तो इन किताबों का क्या कहना है, या फिर धर्मा, या फिर जो ये जो धर्म है,
धर्म के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, जो धर्मशास्त्र के अंदर इनकॉर्पोरेट करे गए हैं, उनके अकॉर्डिंग जितने भी सवाल मैंने अभी आपके सामने रखे, क्या ये मिलियनर बनना, पैसा जोड़ना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना, वाइफ के साथ इंटीमेट होना, गलत है क्या, ये कुछ पाप है क्या मेरे लिए, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। जब लोगों के मन में ऐसे बड़े सारे विचलित सवाल आने लगे थे, तो धर्मशास्त्र ने इसका आंसर दिया लोगों को। और धर्मशास्त्र का क्या बोलना है, क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप समझना और सुनना, कि जो भी हम लाइफ में मटेरियल गेन करते हैं, मटेरियल गेन मतलब गाड़ी, बंगला, ये लग्जूरियस लाइफ, बेसिकली मटेरियलिस्टिक लाइफ, और सेंसुअल प्लेजर। वैसे तो मैंने आपको बता दिया सेंसुअल प्लेजर का मतलब तो ये हो गया कि फिजिकल इंटीमेटी, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसे सुख जहाँ पर आपके सेंसेस जो हैं उनको डोपामीन का हिट मिल रहा हो, वो एक्टिवेट हो रहे हो, ब्रेन बहुत खुश हो रहा हो, रोज़ मोमोज खाने हैं, और रोज़ दारू पीनी है, रोज़ सिगरेट फूकनी है, रोज़ गांजा पीना है, कुछ भी ऐसी हरकतें हो, डेली फिजिकली इन्वॉल्व होना है किसी के साथ, तो क्या ये गलत है, क्या सही है? धर्मशास्त्र की बुक के अकॉर्डिंग, या उसके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, या उसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, मटेरियल गेन और सेंसुअल प्लेजर, इनको सही गोल समझा गया है। इन गोल्स को सही समझा गया कि अप्रोप्रिएट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट कम्स विद अ वर्ड ऑफ कॉशन। एक वार्निंग है, देयर इज अ कॉशनरी नोट बिहाइंड इट। और वो वार्निंग क्या है, सारे के सारे वो काम जिससे आप मेटीरियलिस्टिक लाइफ बता रहे हो, मटेरियल गेन कर रहे हो, और सारे के सारे वो काम जिससे आप सेंसुअल प्लेजर में इन्वॉल्व हो, ये चीज मॉडरेशन में होनी चाहिए अल्टीमेटली, वरना ये आपके विनाश का कारण बन जाएगी। और दी शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द धर्म। अब आप कहोगे सर ये धर्म के ही तो प्रिंसिपल्स हैं, तो ये हमें ये क्यों बता रहे हैं पुरुषार्थ, ये सॉरी धर्मशास्त्र की बुक, कि मेटेरियलिस्टिक गेन या मेटेरियलिस्टिक जो प्लेजर है और सेंसुअल प्लेजर है, ये सीख करना ठीक है मॉडरेशन में, मतलब कम कम क्वांटिटी में, कम कम ड्यूरेशन में, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद द धर्म। अभी इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब समझते हैं ज़रा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था डिटेल में अभी जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ, कि धर्म में बेसिकली क्या दो चीज़ें मानी जाती हैं। एक पर्सन, कोई भी इंसान, आदमी हो चाहे मर्द हो, लड़का हो या लड़की हो, वो प्रॉपर अपने आप को किस तरीके से कंडक्ट करके चल रहे हैं। एक आइडियल कंडक्ट क्या होता है सोसाइटी में रहने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, और आप कौन से कोर्स ऑफ एक्शन को कौन से कोर्स ऑफ एक्शन को बेसिकली अपना रहे हो, जिससे आप अपने गोल्स को, या गोल्स के प्रति जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उसके लिए आप अपने गोल्स को सीख कर रहे हो, तो वो रास्ते में जो रास्ता आपने अपनाया है, तो उसमें आपके क्या चांसेस हैं कि आपके गोल्स जो है वो फुलफिल हो जाएंगे, ह्यूमन लाइफ के गोल्स बेसिकली। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब क्या है कि मेटलिस्टिक गेन या सेंसुअल प्लेजर, आपका जो ह्यूमन लाइफ का गोल है, नो दाई सेल्फ, उसमें ये बाधा नहीं बनने चाहिए। अब कहने का मतलब क्या है, आप मिलियनियर बनते बनते इतना बर्बाद मत कर लेना अपने आप को कि कल को आपको ड्रग्स, दारू, नशा पत्ती मार डाले। सेंसुअल प्लेजर में इस कदर इन्वॉल्व मत हो जाना कि आपका किसी और चीज में मन ही नहीं लग रहा है। आपने करोड़ों रुपए जोड़ लिए, कोई बंदिश नहीं है आपके ऊपर कि आप रोज जो है 10-10 प्लेट मोमोज खाओ, लेकिन डेली अच्छा खाना खाओगे तो पेट खराब होगा। आपके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है, आप तो पूरी गली में सबको बीड़ी का एक एक बंडल फ्री में बांट सकते हो, सिगरेट का एक एक डब्बा फ्री में बांट सकते हो, विस्की की एक एक बोतल फ्री में बांट सकते हो, और खुद भी पी सकते हो 15-15 बोतल डेली की, लेकिन अल्टीमेटली ये आपके विनाश का कारण बनेगी। बहुत गंभीर बीमारी हो जाएगी जब डॉक्टर आपको ये कह देगा आपके पास भले खरबों रुपए हो, लेकिन मरते दम तक आज से तुम्हें सिर्फ गाजर, मूली, टमाटर का सूप पीकर सोना है। तो धर्मशास्त्र की बुक हमें ये बताते हैं, जैसा कि गौतम बुद्ध, वर्धमान, महावीर अभी ये वाली बात करते थे, मिडिल पाथ अपनाओ। मेटलिस्टिक इन सेंसुअल प्लेजर में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कोई पर्सन है, अब उसको एक आदर्शवादी व्यक्ति बनना है समाज के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अपनी जगह बनानी है, ठीक है। अब अगर वो इन्हीं कामों में इन्वॉल्व है कि यार मैं नई रोज नई गर्लफ्रेंड जो है वो बनाऊं, मेरे को फिजिकल इंटीमेट होना है अपनी वाइफ के साथ, मुझे तो पड़े रहना है पिक्चर देखते हुए, मैं पोर्नोग्राफी देख रहा हूँ पूरे दिन बैठकर, और मेरे पास तो अंधाधुंध पैसा है, पैसों में अंधा हो चुका हूँ मैं पूरा का पूरा,
मुझे तो कुछ और दिखता ही नहीं है, कोई काम करने का मेरा मन नहीं है, फ़ोन बंद करो, सब बंद करो, बगल में चिप्स रख ली अपने, बड़ी सी पेप्सी रख ली, सारी ड्रिंक्स रख ली, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर पी रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर टीवी देख रहे हैं, तो कहाँ जाएगा आपका शरीर, कहाँ जाएगा आपका माइंड, और कितना विनाशकारी आपका माइंड आपको बना देगा, और अल्टीमेटली आप खुद ही अपनी डेथ के कारण बन जाओगे। तो ये विनाश आने से पहले अपने ऊपर एक कंट्रोल जो है वो लगाना चाहिए, मॉडरेशन का, कि हर एक काम करो, थोड़ा थोड़ा करो। ठीक है, ये धर्मशास्त्र का कहना है। अब जो कंसेप्ट है दोस्तों, धर्म का जो कंसेप्ट है, इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, इट इज क्लोजली टाइड अप विद द आइडिया ऑफ संसार। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो संस्कृत वर्ड्स इंग्लिश में लिखे जाते हैं, वहां पर एम का मतलब जब आप प्रोनाउंस करते हो तो एन कहते हैं। ये लिखा हुआ है संसार, लेकिन इसको बोलते हैं संसार। संसार मतलब दुनिया, लेकिन यहां पर संसार वर्ड का कोई और मतलब है, कुछ और मतलब है। संसार का मतलब होता है द साइकिल ऑफ, जिसमें हम बंधे रहते हैं बेसिकली। जन्म लिया, मृत्यु हुई, दोबारा जन्म ले लिया, तो साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, रीबर्थ, ये साइकिल में फंसे रहने को हम लोग कहते हैं संसार। हमें इस संसार से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए चौथा पुरुषार्थ का गोल, और वो चौथा पुरुषार्थ का गोल क्या था? मोक्ष, डिलीवरेंस। मैंने बताया ना, छुटकारा आपको मिल जाएगा फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये जो संसार का जो कंसेप्ट है कि पहले एक छोटा बच्चा बना, ठीक है, फिर वो बूढ़ा हुआ, मर गया, डेथ हो गई, दोबारा से पैदा हुआ, ऐसे आते आते दोबारा डेथ हो गई, फिर दोबारा उसका जो है एक नए शरीर में, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि पुरानी स्किन या पुरानी आइडेंटिटी उतर के नई आइडेंटिटी जो है वो बनने जा रही है। इसको ऐसे डिनोट करा जाता है हिंदुज्म के अंदर। ठीक है, तो ये जो धर्म का कंसेप्ट है, ये संसार के कंसेप्ट के साथ भी एसोसिएटेड है। अब धर्मशास्त्र की किताबें हमें ये भी बताती हैं, फिर धर्म का कंसेप्ट हमें ये भी बताता है, अगर आपको धर्म के फ्रूट्स चाहिए, अगर आपको इसके मजे चखने हैं ना, कि आप ये चाहते हो कि यार मैं इस साइकिल ऑफ बर्थ डेथ रीबर्थ से फ्री हो जाऊं, ठीक है, समाज में मेरी भी कोई पहचान हो, अगला जन्म जब मेरा हो, या फिर इसी दुनिया में, मान लो ये अभी जितने भी साल बचे हैं हमें जीने के, आप जिस भी एज ग्रुप का पार्ट हो, तो आपको लगे यार मेरा भी मन करता है कि मेरे पास भी ये चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें हों, तो धर्मशास्त्र की किताब ने हमें एक तरीका भी बता रखा है कि अगर अभी तक आपको जीवन में वो चीज़ें नहीं मिली, अगर आप उनको प्राप्त करना चाहते हो, तो आप धर्म के फ्रूट्स को कैसे भुगत सकते हो? आप पुण्य काम करो। जैसे बहुत लोगों के मरने के बाद, जैसे बोला जाता है, जब कथा वगैरह होती है 13वीं तक, जब तक 13 दिन नहीं होते हैं, तो जब घर में कथा वगैरह गरुड़ पुराण का पाठ चलता है, तो जो सच में बहुत अच्छा व्यक्ति रह चुका होता है समाज में, जब सब लोग उसके मरने पर रोते हैं, या फिर उसने कोई ना कोई जीते जी अच्छे काम कर रखे होते हैं, उसकी यादों में रोते हैं, तो कहते हैं ये एक बहुत ही धन्य, एक बहुत ही पुण्य आत्मा थी, बहुत अच्छी मृत्यु हुई है इनकी, ये पुण्य आत्मा थी, क्योंकि इन्होंने जीते जी बहुत अच्छे काम करे हैं, बहुत अच्छे कार्य करे हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मन नहीं दुखाया, किसी की बेइज्जती नहीं करी, किसी को हर्ट नहीं करा, किसी को लूटा नहीं, किसी का नुकसान नहीं करा। तो जो फ्रूट्स हैं धर्म के, इट इंक्लूड्स द एक्विजिशन ऑफ स्पिरिचुअल मेरिट। अब ये एक्विजिशन ऑफ स्पिरिचुअल मेरिट क्या है? कि आप धर्म के फल को तभी भुगत सकते हो अगर आपने जीवन में पुण्य कमाया हो। ये है, आप जो पुण्य है ना, इसको ऐसा माना जाता है, जो पुण्य है, पुण्य आर योर गुड डीड्स, आपके अच्छे कर्म, एंड योर गुड डीड्स आर योर गुड डीड्स आर योर इन्वेस्टमेंट्स। और धर्म के ये जो फ्रूट्स हैं, ये जो रिटर्न्स हैं, ये है आपका ROI, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
कि जितना पुण्य करा होगा उतना ही सुखमय जीवन आपका होगा। और जो चीजें लाइफ में मिसिंग है, तो वो इसलिए मिसिंग है कि आप पिछले जन्म से और इस जन्म तक लेते हुए आपके पास पुण्य की इन्वेस्टमेंट पड़ी नहीं, आपने पुण्य नहीं कमाए। अब इसका मतलब ये नहीं होता पुण्य नहीं कमाए कि वो पर्सन बहुत पापी है, वो दिल ही दुखाता रहता है, नहीं। आपने बुरे कर्म नहीं करे, लेकिन अच्छे कर्म कर कर इन्वेस्टमेंट नहीं कमाई आपने। और अगर अच्छे कर्म करे हैं और वहीं पर बीचों बीच में आपने कुछ बुरे कर्म करे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट उड़ जाएगी वहां पर। और धर्म शास्त्र हमें यह भी बताता है कि इस चीज का जो इम्पैक्ट है ना, पुण्य का जो इम्पैक्ट है या फिर जो फ्रूट्स हैं धर्म के, कि आपका कोटा कितना होगा, आपको जो वेलबींग मिलेगी, आपको जो सब कुछ अच्छा मिलेगा, उसका कोटा कितना होगा। मतलब आप कितनी अच्छी जीवन व्यतीत कर सकोगे, कितनी अच्छी आपके पास कितनी अच्छी आपकी मृत्यु होगी। आप क्या महीनों महीनों तक बेड पर पड़े रहोगे, हाथ पैर घिसटते हुए बुढ़ापे में, या फिर आप चलते फिरते निकल जाओगे। क्या आपको जीवन में दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप इंडिपेंडेंट होकर, स्वतंत्र होकर जो है निकल जाओगे। क्या जीवन में जो जो सोचा होगा वो खुद प्राप्त करोगे, या फिर दूसरों की तरक्की देखते देखते कुड़ते रहोगे, उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, दूसरों को नजरें लगाओगे, या फिर अपना खुद एम्पायर बनाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका जो इम्पैक्ट है, धर्मशास्त्र की किताब हमें ये बताती हैं, ये सिर्फ उसी जीवन में फील नहीं होगा आपको, उसी जीवन में प्राप्त नहीं होगा। ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, और ये इन्वेस्टमेंट आपकी जो फ्यूचर लाइफ है, जो फ्यूचर बर्थ है आपके, और जन्म जो होने वाले हैं, आपका जो अगला जन्म है, ये उसमें भी काम आएंगी ये सब चीजें। और धर्मशास्त्र की किताबें, उनके ग्रंथ हमें ये बताते हैं, या धर्म का कंसेप्ट ये बोलता है कि जो ऑब्लिगेशन है धर्म के, कि अच्छा पुरुष बनना, अच्छी औरत बनना, ठीक है, और संसार में अपनी जगह समाज में अपनी जगह बनाना, सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करना, ऐसे एक्शंस लेना कि आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़े, उन गोल्स को एकम्प्लिश कर सको, और आपके गोल्स हैं वो पुरुषार्थ के प्रिंसिपल्स हैं। तो ये जो ऑब्लिगेशन है धर्म की, इनको ऐसा माना गया धर्मशास्त्र के ग्रंथों में, किताबों में, that these are applicable to and these should be binding on everybody। हर किसी के ऊपर ये बाध्य है, हर किसी को अपना जीवन इसी के अकॉर्डिंग व्यतीत करना चाहिए। तो धर्म जो है अल्टीमेटली, अगर हम 100 बातों की एक बात करें और कंक्लूड करेंगे धर्म एक्चुअली है क्या, तो धर्म को सिंपली माना गया कि धर्म आपकी ड्यूटी है। अगर आप 100 रुपए कमाते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी इच्छा हो, आपको 1% दान देना है या 10% दान देना है अपनी इनकम का, आप वो डोनेट करो, किसी अच्छे कार्य में लगाओ, किसी की मदद करो। डोनेट करने का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आप पैसे लेकर पहुंच गए किसी के पास, ठीक है, या आप पैसे दे रहे हो, रेड लाइट पर खड़े होकर 10-10 रुपए के नोट बांट रहे हो। आप कुछ भी मत बांटो, कुछ भी मत बांटो, लेकिन जरूरत पड़ने पर जिसको मतलब आपकी मदद की जरूरत हो, आप उसकी मदद तो करो। इससे होगा क्या, इससे आप पुण्य कमाओगे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और वो पुण्य का जो फल है इस जीवन में तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप अगले जीवन में भी अपने साथ लेकर जाओगे, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। हमारा दोस्तों एक यूपीएससी का डेडिकेटेड कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। इसके अलावा एक ऑप्शनल के 4 कोर्सेज हमारे पास फॉर लॉ, हिस्ट्री, पीएसआईआर एंड साइकोलॉजी। तो आप इनको ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। और इन डिस्कशंस की पीडीएफ को अवेल करने के लिए ये जो स्कैनर आपको दिख रहा है, इसको किसी भी यूपीआई ऐप से आप स्कैन कीजिए। 21 रुपीज़ पे करने के बाद आपको इन डिस्कशंस की जो पीपीटीज हैं वो मिल जाएंगी। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देना, ईदर थ्रू टेलीग्राम और थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। और जनरली कोई भी प्रिपरेशन में अगर डिफ़िकल्टी या दिक्कत फेस कर रहे हो, कुछ सोर्सेज समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई हर्डल आ रही है, या जनरली कुछ भी डिस्कस करना है ऐसा कुछ, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप इस पर मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और मज़ेदार बातें करेंगे धर्मशास्त्र के बारे में अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।